जैसा कि एक मैक्सिकन लेडी ने जो है त्यों को वो एसिड फेंकने वाली धमकी दी हुई थी। ये जो खबर है ये बहुत जगह है चल रही है। कुछ लोग जो हैं त्यों को नहीं पसंद करते हैं। वो जो है ऐसा बोल रहे हैं कि त्यों के साथ में अच्छा होगा, वो पता नहीं कैसा है, पता नहीं उसको। मैंने ऑनलाइन बहुत सारी बुरी बुरी बातें पढ़ी त्यों के बारे में। वो मतलब कि बहुत ज़्यादा घमंडी है, उसको अपने हैंडसम होने पे बहुत ज़्यादा घमंड है, उसके अगर ऊपर एसिड पड़ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। एंड कुछ वहीं जो जंगकुक एंड जिमिन को नहीं पसंद करते हैं, जो त्यों को पसंद करते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि जंगकुक एंड जिमिन की वजह से हमेशा त्यों को हेट मिलती है। एंड अगर त्यों को ऐसा थ्रेट दिया जा रहा है उनके ऊपर एसिड फेंकने वाला, सो हम जंगकुक एंड जिमिन के ऊपर भी एसिड फेंक देंगे। ऐसे मैंने ऑनलाइन वॉर्स देखे और मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी जो जंगकुक को पसंद करते हैं, जिमिन को पसंद करते हैं एंड जो त्यों को पसंद करते हैं। इन तीनों के बीच में बहुत सारी मैंने ऑनलाइन लड़ाइयों को आज देखा। और ऑनेस्टली मुझे ये देख करके बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आखिर में मतलब कि आर्मीज़ एक दूसरे से ही क्यों लड़ रही हैं। मतलब कि अगर जो त्यों को अगर थ्रेट मिली हुई है, त्यों के ऊपर एसिड फेंकने वाला थ्रेट मिला हुआ है, तो उसमें सारी आर्मीज़ जो हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए बीटीएस को। लेकिन जो बीटीएस की आर्मीज़ हैं वही आपस में लड़ रही हैं। अगर त्यों को ये एसिड वाली थ्रेट मिली हुई है तो उसमें हमें जो है त्यों को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि किसी और आइडल को हेट करना चाहिए। अगर हम जैसे कि त्यों को थ्रेट मिली हुई है तो हम त्यों को सपोर्ट करें, ना कि हम ऐसा कहें कि हम जंगकुक एंड जिमिन के ऊपर भी एसिड फेंक देंगे अगर वो त्यों के ऊपर एसिड फेंकते हैं। कुल मिलाकर के जंगकुक एंड जिमिन भी तो हमारे बीटीएस के ही मेंबर हैं। अगर आर्मी जो है एक मेंबर को बचाने के लिए दूसरे को हेट करे तो वो आर्मी नहीं है। एंड अगर बीटीएस ये बातें देखेंगे कि त्यों अगर ये देखे कि मुझे सपोर्ट करने के लिए जो है बीटीएस के अदर मेंबर्स को हेट दिया जा रहा है, उनके ऊपर एसिड वगैरह फेंकने की बातें की जा रही हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। क्योंकि जो आर्मी है वो बीटीएस की फैन है, किसी एक मेंबर का फैन नहीं है। आर्मी जो फैंडम है आर्मी वो पूरे बीटीएस का फैन है। एंड जो बीटीएस है सारे बीटीएस मेंबर्स आर्मी को प्यार करते हैं। सिर्फ एक ही बीटीएस मेंबर आर्मी को प्यार नहीं करता है, तो सिर्फ सारी आर्मी जो है वो एक ही मेंबर को प्यार कैसे कर सकती हैं। आर्मीज बीटीएस का फैंडम है, ना कि किसी एक स्पेसिफिक मेंबर का फैंडम है। बहुत अच्छी बात है कि जो लोग त्यों के सपोर्ट में आ रहे हैं उस लेडी को ऐसा कुछ कहने के लिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उस लेडी ने जंगकुक एंड जिमिन का नाम लिया तो हम जंगकुक एंड जिमिन को हिट करना स्टार्ट कर दें। वो भी हमारे बीटीएस के मेंबर ही हैं। अगर हम जैसे कि आज त्यों के लिए स्टैंड ले रहे हैं एंड अगर कल को जंगकुक एंड जिमिन के लिए भी कोई ऐसी थ्रेट्स वगैरह आती हैं तो हम उनके लिए भी ऐसे स्टैंड लेंगे। जैसा कि अभी जंगकुक के घर में एक जो लेडी थी वो उसके घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, उस टाइम पे सारे जो फैंस थे, जो रियल आर्मीज थी, वो सामने आई थी। जंगकुक के ऊपर रूमर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, सो रियल आर्मीज उस टाइम पे भी सपोर्ट पे आई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी अदर मेंबर को हेट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि साथ के साथों जंगकुक, जिमिन, त्यों वो सभी बीटीएस के मेंबर हैं एंड आर्मीज बीटीएस के फैन है, ना कि किसी एक स्पेसिफिक मेंबर की। एंड ये जो शिपर्स है ना, ये एक तरीके से फैंडम को डिवाइड कर रहे हैं। जो आर्मीज हैं वो एक डिवाइड में मतलब हो जा रही हैं। कोई जीकुक हो जा रहा है, कोई तेकुक हो जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है। मतलब वो स्पेसिफिक मेंबर की तरीके डिवाइड हो जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और स्पेसिफिक मेंबर्स में डिवाइड होने के बाद में वो दूसरे मेंबर्स को हेट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे जीकुकर्स थे जिन्होंने जेहोप को हेट किया हुआ था, उन्हें बुरा भला बोला था, जिन को हेट किया हुआ था, आरएम को हेट किया हुआ था। एंड अभी रिसेंटली त्यों भी ड्रैग किए जा रहे हैं जीकुक के बीच में। जो कुछ फैंस हैं, जो जीकुकर्स हैं, जो जंगकुक एंड जिमिन को शिप करते हैं, वो इस टाइम पे त्यों को हेट कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि त्यों अक्सर बीच में आ जाया किया करते हैं। इनफैक्ट जो त्यों है उनको तो कुछ पता भी नहीं होगा कि मैं इन लोग के बीच में आ रहा हूँ, क्योंकि ये फैंस की मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, हमारे बीटीएस मेंबर्स की नहीं। बीटीएस मेंबर्स सभी आर्मीज को इक्वली प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक आर्मी को प्यार करते हैं या फिर सिर्फ वो उन्हीं आर्मीज को प्यार करते हैं जो उनको प्यार करती है। एंड आर्मी बीटीएस का फैंडम है, सो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी कि हम त्यों को बचाने के लिए जंगकुक एंड जिमिन के ऊपर उंगली उठाएं, या फिर हम जंगकुक एंड जिमिन को इस तरीके से थ्रेट्स वगैरह दें कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उनके आइडल के साथ में ऐसा करेंगे। वो जंगकुक एंड जिमिन वो उस शिपर के आइडल नहीं है, वो आर्मीज के आइडल है। एंड जो शिपर्स होते हैं वो आर्मीज कभी भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आर्मीज बीटीएस का फैंडम होता है। वो जोकर्स हैं, जीकुकर्स हैं वो लोग। सो मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि किस तरीके से जो आर्मी है वो डिवाइड हो रही है, जबकि बीटीएस का एक एल्बम आने वाला है एरे रंग। एंड हमको हर जगह पे ये देखने को मिला हुआ है कि आर्मीज हमेशा से डिवाइडेड ही रही हैं। जितना ज़्यादा त्यों के फॉलोअर्स
फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, 70.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उतना ज़्यादा नामजून के नहीं है। यहाँ पे आर्मीज़ डिवाइड ही हुई हैं। सो आर्मी जो है वो इक्वली प्यार नहीं देती है BTS मेंबर्स को जितना कि BTS मेंबर्स देते हैं। J-Hope, शुगात, नामजून कभी भी आर्मीज़ को मेंशन करना नहीं भूलते हैं, लेकिन आर्मीज़ हमेशा उनको मेंशन करना भूल जाती हैं, यहाँ तक कि फॉलो करना भी भूल जाती हैं। बहुत सारी आर्मीज़ ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली त्योंग को ही फॉलो करती हैं जस्ट बिकॉज ही इज़ हैंडसम। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं त्योंग को ऐसा वहाँ यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। त्योंग भी बहुत सारा रिस्पेक्टेड है मेरे लिए। मैंने बोला ना, मैं सातों मेंबर्स को फॉलो करती हूँ एंड मैं सातों मेंबर्स के बारे में न्यूज़ देती हूँ, लेकिन जब जिसके बारे में न्यूज़ आती है, ठीक है, अभी त्योंग के बारे में न्यूज़ आई है तो मैंने दी। इससे पहले जंगकुक के बारे में आई थी, जो मेरा वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं उनको पता होगा। मैंने जिमिन के बारे में बात की हुई थी जब उनका डेयोन के साथ में चला हुआ था एंड जब वो लेडोर के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। मैंने जंगकुक के बारे में बात की हुई थी जब स्टॉकर एंड डेटिंग रूमर चला हुआ था एंड त्योंग के बारे में भी अभी बात कर रही हूँ जब इनके ऊपर एसिड फेंका जा रहा है, मतलब ऐसे जब उनको थ्रेट्स आए हुए हैं कि वो औरत ऐसा करेगी। सो इस बीच जो है वो आर्मी डिवाइड हो गई है। वो कुछ लोग जो त्योंग को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो जंगकुक एंड जिमिन को सपोर्ट कर रहे हैं एंड उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग त्योंग को हेट कर रहे हैं एंड कुछ लोग त्योंग को सपोर्ट करने के लिए जंगकुक एंड जिमिन को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें त्योंग को सपोर्ट करना चाहिए बिना जंगकुक एंड जिमिन को हेट किए हुए, क्योंकि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। ये जो इडियट शिपर्स होते हैं ये उनकी गलती होती है एंड ये पूरे जो है कोशिश कर रहे हैं BTS जो फैंडम है आर्मी उसको डिवाइड करने की। लेकिन मैं ऐसा ही बोलूँगी, जो रियल आर्मीज़ है वो कभी भी डिवाइड नहीं होंगी एंड वो सभी मेंबर्स को इक्वली सपोर्ट करेंगी। जैसा कि हमारा जो BTS है उसका एल्बम 20 मार्च को एरिरंग रिलीज होगा। ये BTS का बहुत बड़ा एल्बम होने वाला है एंड ये 5वां एल्बम होने वाला है BTS का। जब इससे पहले जो बिग हिट है उसने जब एरिरंग का नाम अनाउंस किया हुआ था कि BTS का 5वां एल्बम का नाम एरिरंग होने वाला है, इन्होंने टूर लिस्ट दिखाई हुई थी, हालांकि उसमें इंडिया नहीं थी, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी है कि आई होप कि वो आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा खुश भी हूँ। ओके, सो आप लोग को पता ही होगा कि मैं क्यों खुश हूँ, पर दुखी ज़्यादा हूँ क्योंकि वो लोग नहीं आए। एक तरीके से हमारी कंट्री को इग्नोर किया गया हुआ है, सो इसलिए दुखी भी हूँ। एंड अभी रिसेंटली जब उस दिन उन्होंने एरिरंग का नाम लॉन्च किया हुआ था, उसी टाइम पे इन्होंने एप्पल म्यूजिक पे एक उन्होंने मैसेज को भी लॉन्च किया हुआ था हमारे सातों मेंबर्स की तरफ से। उस टाइम पे मैं आपको जो है वो सातों मेंबर्स के मैसेज नहीं सुनवा पाई थी किसी कारण की वजह से। मैं थोड़ा बिजी थी, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। सो मैंने उस मैसेज को सुना हुआ था एंड एप्पल म्यूजिक का आप लोगों ने मैसेज नहीं सुन पाया होगा, क्योंकि जो एप्पल म्यूजिक है वो सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं एंड जब एरिरंग आपको सुनना है उसका मैसेज, तो आपको सब्सक्रिप्शन जरूर लेना होगा, क्योंकि BTS का ये आने वाला एल्बम है। सो इसको जो है सब्सक्रिप्शन के अंदर में रखा गया हुआ है। लेकिन स्पॉटिफाई के अंदर में जो एरिरंग की लिस्ट बनाई गई हुई है स्पॉटिफाई पे, मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया भी हुआ था। ट्रैक सारे जो ट्रैक है, ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3, ऐसे ऐसे करके 14 के 14 ट्रैक उसमें लगाए गए हुए हैं। लेकिन अभी ट्रैक्स का नाम, जो सॉन्ग का नाम है, ट्रैक्स का जो सॉन्ग का नाम है वो अभी उसमें नहीं लिखा गया हुआ है, क्योंकि अभी जो सॉन्ग्स हैं उनके नेम नहीं रिवील किए गए हुए हैं। सो उसी ट्रैक्स में जो एरिरंग का एक अलग से बना हुआ है स्पेसिफिक, वहाँ पे ना इन्होंने कल जो है BTS ने फिर से, जो बिग हिट ऑफिशियल है, उन्होंने कल फिर से एक BTS नोट को लॉन्च किया हुआ था। आप सुन सकते हैं क्या वो नोट है। This album reflects the culmination of our journey to date and defines us on our own terms. Make sure to pre-save on Spotify. Thank you. ये कल जो बिग हिट ऑफिशियल है उसने स्पॉटिफाई पे जो उन लोग का अलग से एक एल्बम बना हुआ है, उसी में ये वाला कल जो है मैसेज आया हुआ था। 14 से 15 सेकंड का ये वाला मैसेज था, जिसमें सबसे पहले जो हमारे नामजून होते हैं वो कहते हैं कि जो BTS है वो 5वें एल्बम के साथ में पूरी तैयारी के साथ में आ रहा है, और ये जो एल्बम है वो इनकी जर्नी का जो कॉम्बिनेशन है एंड बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने आज से 13 से 14 साल की जो इन लोग का कैरियर है उसमें उन्होंने जो दिखाया हुआ है, वही जो ये एल्बम होगा इनकी जर्नी को रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि इन सॉन्ग्स में हमें इनकी जर्नी देखने को मिलेगी, स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगे एंड सब कुछ देखने को मिलेगा, आर्मीज का प्यार उनको कैसे मिला। सो जो ये एल्बम है इसके सॉन्ग्स में यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद में जो जिन होते हैं वो कहते हैं कि आप लोग स्पॉटिफाई पे जो एरिरंग है, जो स्पेसिफिक बनाया गया हुआ है लोग का एल्बम, उसको प्री सेव करना ना भूलें। प्री सेव मतलब पहले से ही सेव करके रखें, ताकि जैसे ही सॉन्ग्स आते हैं आप लोग सुन सकेंगे। देन उसके बाद में जो नामजून होते हैं वो कहते हैं थैंक यू, एंड जो जंगकुक होते हैं वो पीछे से बोलते हैं थैंक यू। एंड जंगकुक की आवाज़ इसमें बहुत ज़्यादा प्यारी है, मैंने तो 3-4 बार सुना कितना अच्छे से वो थैंक यू पीछे से बोलते हैं जोकिंगली। एंड यही जो मैसेज है कल बिग हिट ने
ऑफिशियली स्पॉटिफाई पे लॉन्च किया हुआ था। इससे पहले इन्होंने एप्पल म्यूजिक पे किया हुआ था, जिसमें सातों मेंबर्स ने अपना जो विनाइल है उसके बारे में इन्होंने मैसेज दिया हुआ था। वो मैसेज मैं आपको नहीं सुना पाई, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये वाला मैसेज मैंने अभी आपको सुनाया। स्पॉटिफाई पे यही वाला कल मैसेज आया हुआ था एरिरंग को लेकर के, हमारे लीडर आर्यन की तरफ से एंड अदर बीटीएस मेंबर्स की तरफ से। एंड जैसा कि टिकट्स जो है वो टिकट्स वॉर चल रहे हैं फैंस के बीच में, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी क्लिप्स आई हुई हैं बाहर निकल करके आर्मीज़ की, जिन्होंने सारी आर्मीज़ का दिल छुआ हुआ है एंड यहाँ तक कि बीटीएस का भी। अभी जो आप ये वाली क्लिप देख रहे हैं, इसमें एक फादर है, वो अपनी डॉटर को सरप्राइज करता है बीटीएस की टिकट के साथ में। एंड जो डॉटर है उसको ना यकीन ही नहीं होता है कि उसके पापा ने उसके लिए बीटीएस की टिकट को खरीदा हुआ है। एंड गेस व्हाट, इसको जे होप ने लाइक भी किया हुआ है। हाँ, टिकटॉक पे ये वाली वीडियो थी एंड बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी इस आर्मी के रिएक्शन को देख करके, क्योंकि आर्मी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो बीटीएस के कॉन्सर्ट को ज्वाइन करेगी। उसके पापा ने उसके लिए टिकट खरीदा हुआ है एंड जे होप ने इसको लाइक भी किया हुआ था टिकटॉक पे। एंड आप एक अनदर क्लिप देख सकते हैं, ये एक ग्रैनी है, ये 82 ईयर्स ओल्ड है एंड इनको भी बीटीएस का टिकट मिला हुआ है। एंड वो ये बोलती हैं कि वो अपने बॉयज़ के लिए ज़िंदा हैं, यानी कि साथ के सातों मेंबर्स जो हैं वो उनके लिए ज़िंदा हैं, क्योंकि जो ग्रैनी है काफ़ी ओल्ड है एंड इनको ब्रेस्ट कैंसर भी है, यानी कि ये कैंसर से फाइट कर रही हैं। एंड इनको बीटीएस के कॉन्सर्ट का टिकट मिला हुआ है एंड इन्होंने इस मैसेज को दिया कि वो अपने बॉयज़ के लिए जी रही हैं। सो आप एक तरीके से देख सकते हैं बीटीएस जो है वो लोगों को ज़िंदा रहने की भी उम्मीद देता है, और बीटीएस जो है वो लोगों को बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। अगर आप लोग बीटीएस को सीरियसली लें तो बीटीएस एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की चीज़ है, ना कि हेट करने की और र्यूमर्स फैलाने की चीज़ है। कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, लेकिन ये मिसयूज़ करने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होना चाहिए, देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। सो जो एक ग्रैनी है ये बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने टिकट को लेकर के, क्योंकि टिकट्स किसी को मिल नहीं रही हैं, आते ही तुरंत ही गायब हो जा रही हैं टिकट्स। हालांकि हमारे इंडिया में नहीं आ रहे हैं, सो इंडिया के लोग जो हैं टिकट्स को ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, रो भी रहे हैं अदर आर्मीज़ को टिकट ऑर्डर करते हुए। बट आई विश कि कभी तो बीटीएस इंडिया आएगी ही, और ऐसा हो सकता है कि हम लोग भी कभी कोरिया जाएँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंडियन आर्मीज़ हैं जो कोरिया में रह रही हैं। एंड कोरिया में जो गोयांग में इन लोग का कॉन्सर्ट होने वाला है, वहाँ पे बहुत सारी इंडियन आर्मीज जो कोरिया में रह रही हैं उन लोग को टिकट्स मिले हुए हैं। सो आई होप कि ऐसे ही हमारी जो इंडिया की आर्मीज़ हैं वो भी कभी किसी न किसी कंट्री में बीटीएस का कॉन्सर्ट ज्वाइन करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में रह के ही बीटीएस का कॉन्सर्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अपनी स्टडीज़ के लिए कोरिया जाते हो, अदर कंट्री जाते हो, वहाँ पर बीटीएस आ जाती है, सपोज दैट फ्रांस में आप हो एंड फ्रांस में बीटीएस आ जाती है, तो आप वहाँ पर भी जाकर बीटीएस का कॉन्सर्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ट्रू आर्मी हो तो आई होप कि आप लोग को कभी ना कभी मौका मिलेगा। बट मैं उन आर्मीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ जिनको टिकट्स मिले हुए हैं टिकट वॉर को जीतने के बाद में, क्योंकि टिकट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आते ही 10-15 मिनट के अंदर टिकट्स पूरी की पूरी सोल्ड आउट हो जाया किया करती थी। और हाँ, टिकट्स की प्राइस इस बार बहुत ज़्यादा महंगी है, 9,000 से लेकर के 56,000 तक की टिकट्स है। 56,000 में आपको सबसे वीआईपी सीट मिलेगी, जो एकदम से सामने बैठे होंगे, आप बीटीएस को एकदम क्लियर देख सकती हैं। और 8-9 हज़ार वाले जो पैसे वाली जो सीट्स हैं वो सबसे पीछे होंगी, आपको बीटीएस वहाँ से बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे। लेकिन वो भी जो टिकट्स हैं वो भी बिक जा रही हैं, बस कैसे तो कैसे बीटीएस को देखने को मिले ही। सो ये जो ग्रैनी है एंड जो आर्मीज़ हैं, एंड इन्हीं की तरीके बहुत सारी आर्मीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा खुश है टिकट्स को पाने के बाद में। एंड एक आर्मी और थी, मैंने उसको देखा हुआ था, उस आर्मी ने सच में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि सरप्राइज़ किया। पता है 2020 में ना उसको कैंसर हुआ था, एंड जब उसकी कैंसर की सर्जरी होने जा रही थी तो वो जंगकुक की फ़ोटो को लेकर के गई हुई थी सर्जरी में। मतलब इतना ज़्यादा उसे बिलीव था कि जंगकुक उसके पास होंगी तो उसकी सर्जरी अच्छी होगी। एंड 6 साल बाद में उसको बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाने का मौका मिला हुआ है, जंगकुक को फेस टू फेस देखने का मौका मिला हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा टच कर देती है कि बताओ वो 6 साल पहले जंगकुक की फ़ोटो को लेकर के कैंसर का सर्जरी कराने गई हुई थी, एंड भगवान ने उसको ठीक कर दिया, एंड अभी वो बीटीएस के कॉन्सर्ट को ज्वाइन करने के लिए जाएगी, जंगकुक को सामने से देखेगी। एंड ये ग्रैनी 82 ईयर्स की हैं, बट फिर भी जिंदा है बीटीएस के कॉन्सर्ट को देखने के लिए। और इससे पहले भी बहुत सारी हमें जो ग्रैनीज़ हैं उनका प्यार देखने को मिला था बीटीएस के लिए। एंड मैं सच में यही उम्मीद करती हूँ कि आप शिपर्स पे एंड हेटर्स पे बिलीव मत कीजिए, र्यूमर स्प्रेडर्स पे बिलीव मत कीजिए, और आर्मी का जो फैंडम है वो दुनिया का सबसे मजबूत फैंडम है, वो कभी भी डिवाइड ना हो। मैं यही चाहती हूँ कभी भी किसी भी स्पेसिफिक मेंबर में डिवाइड ना हो। हम सभी जो रियल आर्मीज़ हैं वो सातों मेंबर्स को प्यार करें, एंड आई रियली विश दिस। एंड आई होप कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ऑफ कोर्स पसंद आया होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड कमेंट कीजिए इस वीडियो के अंदर। लाइक ऑलवेज, बाय बाय।